हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ रिश्ते सिर्फ नाम नहीं होते, वे विश्वास का प्रतीक होते हैं, सुरक्षा की एक अदृश्य दीवार होते हैं। लेकिन क्या हो जब वही दीवार अचानक एक ऐसी जाल बन जाए जिसमें फंसकर किसी बेकसूर की सांसें हमेशा के लिए थम जाए। आज की कहानी किसी सिनेमा के पर्दे पर लिखी गई काल्पनिक कहानी नहीं है। यह बिहार के औरंगाबाद की उन गलियों से निकली वो खौफनाक सच्चाई है जिसने न्याय व्यवस्था और इंसानी रिश्तों के भरोसे को झकझोर कर रख दिया। दोस्तों, शादी के महज 45 दिन यानी सिर्फ 1.5 महीना, एक तरफ नए जीवन की सहनाइयों की गूंज अभी घर के आंगन में बाकी थी। दुल्हन की हथेलियों से मेहंदी का रंग पूरी तरह उतरा भी नहीं था, लेकिन दूसरी तरफ उसी आंगन के नीचे एक ऐसा घिनौना और खौफनाक चक्रव्यूह रचा जा चुका था जिसकी भनक न तो उस बदनसीब पति को थी और न ही उसके परिवार को। दोस्तों, 24 जून 2025 की वो काली रात जब औरंगाबाद के नवीनगर इलाके में गोलियों की ताबड़तोड़ बौछार ने सन्नाटे को चीर दिया। 28 साल का एक हंसता खेलता नौजवान जो अपनी मां की गोद में लौटने का इंतजार कर रहा था, सड़क पर खून से लथपथ पड़ा था। दोस्तों, सवाल सिर्फ यह नहीं था कि हत्या किसने की, असली सवाल यह था कि प्रियांशु कुमार सिंह का कसूर क्या था। उसने तो बस एक नया जीवन बसाने का सपना देखा था। उसे क्या खबर थी कि जिस दुल्हन को वो अपने घर की खुशियां मान कर लाया है वही उसकी मौत का फरमान लिख चुकी थी। तो आइए समय के पहियों को थोड़ा पीछे घुमाते हैं। 23 और 24 जून 2025 की उन कड़ियों को जोड़ते हैं जहां से इस वारदात का अंतिम चरण शुरू होता था। दोस्तों, बड़वान गांव के रहने वाला 28 वर्षीय प्रियांशु कुमार सिंह एक सीधा मेहनती और गांव के एक संपन्न किसान परिवार का चिराग था। पिता का साया बचपन में ही सिर से उठ चुका था। घर में बुजुर्ग माँ और एक बड़ा भाई रहता था। परिवार के पास 50 से 60 बीघा उपजाऊ जमीन थी जिसकी जिम्मेदारी प्रियांशु खुद संभालता था। 10 मई 2025 को प्रियांशु की शादी टंडवा क्षेत्र के घुरानंद गांव की रहने वाली गुंजा सिंह के साथ बड़े धूमधाम से हुई थी। दोनों परिवार इस रिश्ते से बेहद खुश थे। 23 जून को प्रियांशु उत्तर प्रदेश के चंदौली में अपने एक रिश्तेदार के घर किसी निजी काम से जाता है। काम निपटाकर 24 जून की दोपहर वह वाराणसी स्टेशन से ट्रेन पकड़कर अपने गांव बड़वान के लिए वापस लौटने लगता है। सफर के दौरान प्रियांशु अपने घर पर लगातार फोन करता रहता है। उधर घर पर प्रियांशु की नई नवेली पत्नी गुंजा और उसकी बूढ़ी माँ उसके आने की राह देख रही थी। प्रियांशु को लग रहा था कि घर पर उसका इंतजार एक फिक्र करने वाले परिवार द्वारा हो रहा है, लेकिन बेखबर प्रियांशु यह नहीं जानता था कि उसके फोन पर दी जा रही हर लोकेशन घर के अलावा किसी और तक भी पहुँच रही थी। शाम के करीब 7:30 बज रहे थे। नवीनगर रोड रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पहुंची। स्टेशन से बड़वान गांव की दूरी लगभग 10 किलोमीटर थी। रास्ता काफी सुनसान खेतों और घने पेड़ों के बीच से होकर गुजरता था। माँ को रात के अंधेरे में बेटे के अकेले आने की चिंता हुई। उन्होंने तुरंत गांव के 2 नवयुवक सोनू उर्फ अंकित और अनूप कुमार को स्टेशन की तरफ भेजा। सोनू और अनूप अपनी पल्सर बाइक से स्टेशन पहुंचे। प्रियांशु स्टेशन के बाहर आया। तीनों आपस में मिले और एक ही बाइक पर बैठकर गांव की ओर रवाना हो गए। प्रियांशु खुद बाइक चला रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी बाइक लंबो खाप गांव की सन्नाटे से भरी सड़क पर पहुंची, पीछे से एक तेज रफ्तार बाइक आकर उसके समांतर चलने लगी। दोस्तों, उस बाइक वाला ने पूछा कि भाई साहब जरा रुकना, रास्ता भटक गए हैं। देवराज बीघा किधर पड़ेगा? दोस्तों, प्रियांशु ने इंसानियत के नाते बाइक धीमी की, रुक कर आगे का रास्ता बताया। यहाँ से सीधे 2 किलोमीटर चले जाइए। लेकिन प्रियांशु का यह आखिरी वाक्य पूरा भी नहीं हुआ था कि बाइक पर पीछे बैठे शख्स ने अपनी कमर से बंदूक निकाली और प्रियांशु पर अंधाधुंधा गोलियों की बौछार कर दी। दोस्तों, 1, 2, 3 नहीं बल्कि 7 से 8 राउंड गोलियां चली। 4 गोलियां सीधे प्रियांशु के सिर और चेहरे में जा लगी। प्रियांशु मौके पर ही बाइक समेत सड़क पर गिर पड़ा। पीछे बैठे सोनू और अनूप के पैरों तले जमीन खिसक गई। दोनों खौफ के मारे दूर हट गए। हमलावर कुछ पल वहां रुके, स्थिति देखी और फिर रात के सन्नाटे को चीरते हुए अपनी बाइक से फरार हो गए। सोनू और अनूप ने शोर मचाया। आसपास के ग्रामीण इकट्ठा हुए। खून से लथपथ प्रियांशु को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन नियति अपना काम कर चुकी थी। डॉक्टरों ने प्रियांशु को मृत घोषित कर दिया। दोस्तों, 25 जून की सुबह नवीनगर थाने में हत्या का मामला दर्ज हुआ। खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। प्रियांशु की मां का रो रो कर बुरा हाल था और उसकी दुल्हन गुंजा बेहोश होकर गिर रही थी। हर कोई यही पूछ रहा था कि एक सीधे साधे इंसान से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती थी। दोस्तों, मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए औरंगाबाद के SSP के निर्देशन में एक विशेष जांच टीम का गठन किया गया। पुलिस
पुलिस के सामने सबसे पहली पहेली यह थी कि क्या यह लूटपाट की घटना थी, लेकिन दोस्तों देखा जा रहा था कि प्रियांशु का सारा सामान, पैसे और मोबाइल सुरक्षित थे। इसका मतलब साफ था कि यह कोई अचानक हुई लूट नहीं बल्कि योजनाबद्ध तरीके से किया गया टारगेट किलिंग था। अब दोस्तों जांच टीम ने सबसे पहले 3 मुख्य बिंदु पर काम शुरू किया। पहला बिंदु कि सोनू और अनूप से कड़ी पूछताछ की गई। पुलिस को शक था कि गोली सिर्फ प्रियांशु को ही क्यों लगी, लेकिन दोनों की कॉल डिटेल्स और मौके की गवाही ने साफ कर दिया कि वे बेकसूर थे और सिर्फ प्रियांशु को लेने गए थे। वहीं दूसरी बिंदु देखा जाए तो सोनू और अनूप ने पूछताछ में एक बहुत ही अहम बात बताई। उन्होंने कहा कि गोलियां चलाने के बाद हमलावरों में से एक ने किसी को फोन किया था और कहा था कि यह अभी भी सांस ले रहा है, अब क्या करें। और तीसरा पॉइंट यह था दोस्तों, पुलिस ने घटना के वक्त लंबो खाप इलाके में सक्रिय सभी मोबाइल नंबरों का डेटा निकाला। सैकड़ों नंबरों की जाँच शुरू हुई और दोस्तों इसी जाँच के दौरान पुलिस को हाथ लगा वो सुराग जिसने इस पूरे केस का रुख 180 डिग्री मोड़ दिया। दोस्तों पुलिस ने प्रियांशु की पत्नी गुंजा के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स निकाली। जांच अधिकारियों की आंखें फटी की फटी रह गई। शादी वाले दिन 10 मई 2025 को जब घर में मंडप सज रहा था और शादी की रस्में चल रही थी, तब गुंजा ने एक विशेष नंबर पर 99 बार बात की थी। शादी के बाद भी उस नंबर पर लगातार बातचीत हो रही थी। वो नंबर किसी हम उम्र का नहीं बल्कि गुंजा के 60 वर्षीय सगे फूफा जीवन सिंह का था। दोस्तों 27 साल की एक विवाहित और 60 साल का सगा फूफा, आखिर इनके बीच ऐसा कौन सा रिश्ता था जिसके लिए शादी के दिन भी 99 बार फोन मिलाया गया। पुलिस ने जब गुंजा को हिरासत में लेकर मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ शुरू की तो 15 साल से छिपा हुआ वो काला सच बाहर आने लगा, जिसे सुनकर जांच अधिकारी भी सन्न रह गए। यह कहानी 2025 में शुरू नहीं हुई थी, इसकी जड़ें जुड़ी थी साल 2009-10 से। दोस्तों जब गुंजा महज 12 साल की बच्ची थी तब उसके पिता ने अच्छी पढ़ाई के लिए उसे डाल्टनगंज में रहने वाली उसकी बुआ के घर भेज दिया था। बुआ के पति थे जीवन सिंह। शुरुआत में जीवन सिंह ने एक अभिभावक की तरह गुंजा का ध्यान रखा, लेकिन जैसे जैसे समय बीता जीवन सिंह की नीयत डगमगा गई। उसने मासूमियत का फायदा उठाया और धीरे धीरे गुंजा को एक अनुचित रिश्ते के जाल में उलझा दिया। 15 सालों तक यह सिलसिला परिवार के नजरों से छुप कर चलता रहा। जब भी गुंजा के घर वाले उसकी शादी के लिए कोई रिश्ता लाते, फूफा जीवन सिंह उस लड़के में कोई न कोई कमी निकाल कर रिश्ता तोड़वा देते थे। परिवार को लगता था कि फूफा जी बेटी के भविष्य को लेकर चिंतित हैं, लेकिन असलियत दोस्तों कुछ और ही थी। लेकिन अप्रैल 2025 में पाप का यह घड़ा फूट चुका था। गुंजा की बुआ अपने पति जीवन सिंह और गुंजा को आपत्तिजनक हालत में देख लिया। घर में भूचाल आ गया। बुआ ने तुरंत अपने भाई को बुलाया और गुंजा को वापस ले जाने को कहा। गुंजा के पिता को जब सच्चाई का एहसास हुआ तो उन्होंने बदनामी के डर से तुरंत 1 महीने के भीतर प्रियांशु के साथ गुंजा का रिश्ता तय कर दिया। गुंजा इस शादी के खिलाफ थी। उसने जीवन सिंह से कहा हम कहीं दूर भाग चलते हैं, लेकिन 60 साल का जीवन सिंह अपनी सामाजिक, परिवार और कारोबार खोने से डरता था। उसने गुंजा को एक खौफनाक रास्ता दिखाया, शादी कर लो लेकिन प्रियांशु को रास्ते से हटा देंगे। दोस्तों जीवन सिंह ने गुंजा को प्रियांशु की हत्या की साजिश में शामिल करने के लिए बड़े बड़े लालच दिए। 40 लाख रुपए नगद, डाल्टनगंज में एक कीमती फ्लैट और प्रियांशु की 50 से 60 बीघा जमीन का कानूनी हिस्सा। अंधी हवस और बेहिसाब संपत्ति के लालच में गुंजा अपने ही सुबह के कत्ल की पटकथा लिखने के लिए तैयार हो गई। और दोस्तों साजिश को अंजाम देने के लिए जीवन सिंह ने अपने संपर्कों के जरिए जय शंकर चौबे और मुकेश शर्मा नाम के 2 लोगों को शामिल किया। मुकेश शर्मा के जरिए फर्जी नाम का 3 सीक्रेट सिम कार्ड 5000 रुपए में खरीदे गए। एक सिम जय शंकर के पास था, दूसरा जीवन के पास और तीसरा सीक्रेट फोन गुंजा को दे दिया गया। दोस्तों 20 जून को कातिलों ने प्रियांशु के गांव की रेकी की। 22 जून गुंजा ने प्रियांशु को मिठाई लाने के बहाने बाजार भेजा, लेकिन भीड़ के कारण हत्या का पहला प्रयास असफल रहा। 24 जून जब प्रियांशु ने गुंजा को बताया कि वह वाराणसी से लौट रहा है तो गुंजा ने इस बात की जानकारी अपने गुप्त फोन से जीवन को दे दी। जैसे जैसे प्रियांशु ट्रेन में आगे बढ़ रहा था, गुंजा उससे फोन पर लोकेशन पूछती रही और वही लोकेशन कातिलों तक पहुंचाती रही, जिसके बाद लंबो खाप के सुनसान रास्ते पर प्रियांशु की जीवन लीला समाप्त कर दी गई। दोस्तों 2 जुलाई 2025 को औरंगाबाद पुलिस ने इस पूरे मर्डर मिस्ट्री का भंडाफोड़ कर दिया। कॉल डिटेल्स, फॉरेंसिक जांच और सीक्रेट सिम कार्ड की कड़ियों ने पुलिस के सामने पूरा सच रख दिया। पुलिस ने मुख्य साजिशकर्ता जीवन सिंह, गुंजा सिंह, जय शंकर चौबे और मुकेश शर्मा को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया। अदालत में मामले की सुनवाई जारी है और सभी आरोपी न्यायिक हिरासत में अपनी सजा का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों 45 दिन का सुहाग, 15 साल का अनैतिक रिश्ता और कुछ लाख रुपए के लालच इस पूरे घटनाक्रम में एक बेकसूर नौजवान की जीवन छीन ली। प्रियांशु की उस बूढ़ी माँ
का क्या कसूर था जिसने अपने बेटे के सिर पर सेहरा सजाया था। यह मामला सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक चेतावनी है कि जब लालच और वासना इंसान के दिमाग पर हावी हो जाती है तो पवित्र से पवित्र रिश्ता भी लहूलुहान हो जाता है। इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। ऐसे ही सच्ची और आंखें खोल देने वाली क्राइम स्टोरी अगर आपको पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर कॉल कर लीजिए। दोस्तों सुरक्षित रहें, सजग रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।